स्टूडेंट्स, हमारे साथ रेहान सिद्दीकी है गोरखपुर से, और रेहान का पिछले साल स्कोर था 174। इस बार स्कोर है 610। रेहान, आपका पिछले बार फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 में? जी सर, 174 था 2021 में। या आपने 12th के साथ दिया था? नो सर, 12 के साथ ड्रॉप करके दिया था। वो कोविड का प्रॉब्लम हो गया था, कोविड हुआ था उसमें तो 12th ड्रॉप आपका करना पड़ गया था। 2020 में हुआ, 2021 में आपने नीट का एग्जाम दिया, और जी 2022 सर। में आपने नीट का एग्जाम दिया। यस सर। किसको कोविड हो गया था आपके घर में? सर कोविड कोविड तो हुआ नहीं था, बाय गॉड, थैंक गॉड, किसी को हुआ नहीं था। बट वो जो एटमॉस्फेयर बन गया था आसपास, वो इतना भयानक सा बन गया था कि वो कोविड से कम भी नहीं था। तो उसके वजह से सर, हाँ, वो नहीं पाया था। Yes. तो रेहान, आपका फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, स्कोर आ गया 174, तो लगा नहीं कि मतलब नहीं हो पाएगा? सर एक पार्ट को लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सर कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था। मैं सोचता था कि ये नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा। तो मैं सोचता था कि जब बाकी लोग भी कर सकते हैं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, मैं इवन देखता था कि 6 6 ड्रॉप लोग लेकर करते हैं। तो मुझे वहां से वैल्यू पता लगी कि कोई ऐसा चीज है जो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, जो 6 ड्रॉप लेकर लोग पाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक ड्रॉप और लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपना 100% दूंगा इसमें। तो मैंने अपना 100% दिया, और बहुत इफर्ट्स लगाए। मैं ये सोच कर इफर्ट लगाता था कि अभी इफर्ट लगा लेंगे तो मे बी 9 महीने बाद, क्योंकि 9 महीने बचे थे शायद जब मैंने स्टार्ट की थी, 9 या 10 महीने। तो 9 या 10 महीने बाद जो रिलीफ मिलेगा, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो वो मोटिवेट करता था कि सर ये सब करने के बाद जो ग्रेव में कर पाऊंगा, जो भी जिसमें भी एडमिशन होगा, वो इतनी बड़ी चीज होगी कि उसका मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड से था सारा कुछ। शर्मा सर, हाँ जी। आपने वो फ्रेज सुना कि लगता तो था पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? मैंने कहा ना सर, क्या कहते हैं ना, वो एक आर्ट ऑफ वार है, कौन सी किताब है, संजू, हाँ? हम्म। तो उन्होंने ये बर्न योर कहा कि ब्रिजेस। कि भैया पीछे नाव जला के चलना आगे, है ना, वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। और एक और चीज, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आर्नोल्ड श्वार्जेनेगर का। हाँ। मैंने कहा भाई प्लान बी तो है ही नहीं ना, जब आप प्लान बी बनाते हो तो आप डाउट क्रिएट कर देते हो ना अपने दिमाग में। उससे किसी ने पूछा जी अगर आप ये नहीं बनते वर्ल्ड चैंपियन या जो भी वो कहते हैं मिस्टर यूनिवर्स, तो क्या कोई प्लान बी क्या था? उसने कहा प्लान बी तो बेवकूफ बनाते हैं। तो इस लड़के ने कितनी बड़ी बात प्रूव करी सर। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। शर्मा सर, ऐसा है और कि बहुत लोगों को हम बहुत लोगों को बहुत कुछ बताते हैं आज। मतलब फ्रैंकली मैं बड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैं इसको सुन रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग मोटिवेटेड बाय हिम। थैंक यू मैं सर। वही कह रहा थैंक यू हूँ, सर। आपने और मैंने शर्मा सर पिछले 3 4 साल में न जाने कितने मोटिवेशन के वीडियो बनाए होंगे। आज हमारी मोटिवेट होने की बारी है। आज हमारी बारी है। सो दिस इज अमेजिंग बेटे, क्योंकि थैंक यू जो सर। आपने अचीव किया ना 174 से 610, मतलब इट इज नॉट एवरीडे अकरेंस, है ना बेटे, इट इज डूएबल। और यहाँ पर अगर अपने मन से ही डाउट आ जाए ना बेटे, अगर किसी में इन किंतु परंतु शुरुआत में ही आ जाए, तो फिर इतना आसान नहीं है। और आपने जिस तरह से हर चीज का सोल्यूशन ढूंढा है, यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा है, दिस इज हाईली हाईली कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल। अ बिग थैंक यू। कांग्रेचुलेशन तो जी थैंक सर। यू रेहान, सर। इसमें सर जो जो मेजर हाँ, पार्ट रहा है सर, जो जो मोटिवेशन का जो मेजर पार्ट रहा है कि कोई ऐसे होता है, कोई पकड़ के लेकर चलता है आपको, कोई सपोर्ट देता है, तो वो मोरल सपोर्ट जो सबसे ज्यादा दिया था वो मेरे फादर ने दिया था सर। वो क्या बात। हर पार्ट में ऐसा लगता था कि सर वो इस एक्सपीरियंस को इस गुजर चुके हैं इस एक्सपीरियंस पे। हालांकि वो अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी बात करने पे लगता नहीं था कि ऐसा नहीं लगता था कि मुझे ज्यादा नॉलेज है। ऐसा कभी नहीं लगता था। उनसे बात करने पे ऐसा लगता था कि हाँ, वो हमारे एक टीचर हैं, एज ए टीचर है, मोटिवेटर है। तो वो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, थ्रू आउट जर्नी बहुत मोटिवेट किया था। वो एक बार भी नहीं कहते थे कि तुम्हारे 400 मार्क्स टेस्ट में या फिर 500 मार्क्स टेस्ट में। वो फोन करते थे तो कहते थे कि मैं उनसे कहता था कि मेरे इतने आए टेस्ट में, तो कहते थे कि हाँ वो तो आते रहते हैं, वो तो, और बताओ, और सब कैसे हो, ये सब पूछते थे। और पूछते एक भी थे तो हमेशा बायो के मार्क्स पूछते थे। मतलब वो हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बायो में अगर ये स्कोर कर जाएगा तो बाकी आधा सब काम उसी में हो जाएगा। तो ऐसा होता था सर। सर चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना है ना सर, कई पेरेंट्स भी इस चीज यस। को सुनते होंगे। एग्जाम आपने दे दिया, एक नंबर आ गया, अब तो ये सोचना है आगे कि आगे और अच्छा कैसे करना है ना सर। बहुत ज्यादा यस यस। डिसेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिसेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। करना चाहिए। हाँ तो हाँ। आपके बायो में क्या स्कोर था जब आपका 174 आया था?
सर मेरे जो रफली जो स्कोर था वो फिजिक्स में इवन सिर्फ अकेले फिजिक्स में 75 था अप्रोक्स, और जो बचे हुए मार्क्स थे जो 110 या फिर 105 थे, वो दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के थे। तो वैसे अगर रफली आइडिया लगाया तो 65-60 होंगे सर। और इस बार कितने हैं आपके बायो में? सर 340। अरे वाह, अरे वाह, ये नियरली परफेक्ट स्कोर है सर, दिस इज नियरली अ परफेक्ट स्कोर। देयर वाज क्योंकि सम इसके नंबर भी कटे होंगे सर, वाले चैलेंज वाले नंबर कटे हैं। जी सर, चैलेंज वाले कटे हैं सर। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कटे हैं। एमपीपीटी पेपर में, तो ये नियरली परफेक्ट स्कोर है सर। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो बच्चे देख रहे हैं इसको, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर किया सकता जा हूँ, सकता वही है है कि भाई। नहीं किया जा सकता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है ना। सर तो ऐसा है जी शर्मा सर, नीट के एग्जाम में अब ऐसा हो सकता है आज के बाद यदि ये सवाल पूछा जाए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो जवाब मिले रेहान। अरे यार, हाँ Yes, देख sir. लो। और और आप ये देखो कि क्लैरिटी ऑफ द आइडिया, और आप देखो हर एक चीज पॉजिटिव देखिए, हर बार नंबर जितने आए फर्क नहीं पड़ता, बेहतर होता जा रहा हूँ, ये दिमाग में था। फादर की सपोर्ट देखिए सर, हाँ या नहीं। और है सर, एक फादर का सपोर्ट बहुत है। एक एनकरेजमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप और क्या मैनेजमेंट स्कूल में लोग पढ़ाते होंगे सर। तो रेहान तो एक चीज है, आपने अलग अलग है तरीकों सर। से हमारा कोर्स यूज किया। आपने एक कोर्स जो इस साल लिया था, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के क्रिएटर डॉक्टर शर्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यस कैसे था वो, मतलब कैसा लगा वो, कैसे डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह से? सर, जो इंडिविजुअल ऐसे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं सर, उनका पर्सपेक्टिव एक ही होता है कि कहीं से भी ग्रेब करना है एक बेस्ट पार्ट, जैसे केमिस्ट्री का जिनका भी बेस्ट है वो ग्रेब करना है, बायो जो जिनका भी बेस्ट है वो ग्रेब करना है। वो किसी भी फील्ड में हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जो बेस्ट होता है इंसान वही चूज करता है अगर इंडिविजुअल पढ़ रहा होता है तो। उसमें जो बायो का मुझे सबसे बेस्ट लगा था सर, मैंने सारा कुछ ट्राई किया था, तो सबसे बेस्ट लगा था वो नो डाउट इनके शर्मा सर का था। और बाकी चीज भी अलग अलग चीजें थी, लेकिन इनके शर्मा सर का जो बायो वाला था वो अमेजिंग था सर। क्योंकि सर इसमें पूरे जर्नी में जो मैंने 340 मार्क्स स्कोर किए हैं, इसमें सर पूरा सर जो भी टीचर के थ्रू हो सकता है, जो भी गाइडेंस जो मैक्सिमम हो सकता है, वो सर 100% सर ने दिया था उसमें, सारे कोर्स में अच्छे से। और इस बार सर पेपर वैसा नहीं था, लेट हाँ मी सर, टेल यू पेपर दैट, वैसे है ना। पर इस चीज की तो इसने मास्टर क्लास किया है, तो उस चीज की तो क्या अच्छा लगा मास्टर क्लास में, मतलब आपने उसे यूज किया तो व्हाट वाज गुड अबाउट इट? सर इसमें अच्छा ये है कि सर अगर आप भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो आप लाइन में छूट गया है बायो पढ़ते हुए, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो गलत हो गया है, अगर आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर किसी वीडियोस के थ्रू लेक्चर्स देख के किए हैं, तो वो अगर आपसे मिस हो गया है, वो लाइन वो टॉपिक मिस हो गया है, तो वो वहीं मतलब सर लगाते हुए ही क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता सर पहले सबमिट करना पड़ता है तब फिर दिखता है, वो सर बहुत डिस्टेंस हो जाता है। तो आप जो करंट में क्या सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, और क्या एक्चुअल में होना चाहिए, वो दोनों एक ही साथ मिल जाता है सर। क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत है तो होते हैं, तो वहीं पे सर दिखाता है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ऐसे रेडेड मार्क करता है, तो वहीं पे उसका सोल्यूशन भी होता है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं अभी और क्या सोचना चाहिए सही करने के लिए, वो दोनों लिंक कर पाते हैं सर। ऑडियो शर्मा सर ऑडियो मैं अच्छा आपको होना चाहिए, ऐसे ऑडियो सॉल्यूशंस हेल्प करते हैं। यस सर, ऑडियो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर, ऑडियो सॉल्यूशन बहुत हेल्प करते हैं। और उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो अभी सर ने वो नया फीचर लाया था जो इन द एनसीईआरटी, सर वो भी बहुत हेल्प करते हैं। वो टाइम बहुत बचाते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ है, ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन ढूंढने में सर बहुत हेल्प होता है सर। बाय द वे रेहान, मैं आपको बताऊं एक क्विक चीज बताऊं शर्मा सर के बारे में। तो क्या हुआ, अभी शर्मा सर ने क्वेश्चन दिया था सेल साइकिल सेल डिवीजन में बच्चों को होमवर्क में। तो सारे बच्चों का एक ही डाउट था, सर इसमें मेल हनी बी वाला एक्सेप्शन तो होता है? तो मैंने सर को डाउट भेजा। सर ने कहा भाई ऑडियो तो सुन लो उसका। तो ऑडियो स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे कि मेल हनी बी एक्सेप्शन है। तो ऑडियो यस का सर। मैंने पावर ये देखा है कि सर का अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का ऐसा है कि ही इज एबल टू एंटिसिपेट कि मैं चॉइस 1 मार्क कराना चाहता हूं और बच्चे मार्क करेंगे 4। और फिर ऑडियो में वही होता है कि आपने 4 मार्क किया होगा, आंसर एक्चुअली 1 है। यस तो उसमें मजा आता था जब घूम घूम के अंदर लाके गलत कराते थे, फिर आपको पता चलता था सही क्या है।
यस सर, जब मैं लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से कर दिए क्वेश्चन, तो उसमें सर कई लेवल होते थे। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग होता था, मास्टरिंग एनसीईआरटी होता था, हाँ, तो उसमें ऐसे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते थे जो एनसीईआरटी के लाइन से ही होते थे, लेकिन थोड़े एडवांस लेवल के होते थे। तो उसमें जब हाँ, लगता था सर, ओवर कॉन्फिडेंट लगता था कि हाँ मैंने बहुत कर लिया, अब जरूरत नहीं है। तो मैं जब वो क्लिक करता था तो उसमें दिखाता था कि 75% बच्चे जो चूज किए वो गलत है, और जो सही है वो 25% में है। तो इसमें ये लगता था सर कि अगर ये बस मिल जाए सर, ये वाला क्वेश्चन अगर करने आ जाए तो मैं बाकी लोगों पे एज कर जाऊंगा। तो सर वो बहुत हेल्प करेक्ट। करता सर 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 है। सर 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 या क्या बात या कही है, क्या बात कही करेक्ट। है। सर मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें पेपर आसान आ जाए। लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर पेपर आसान आ गया तो आपको एज क्या है इसमें। अगर कोई करेक्ट। टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है तो पेपर टेढ़ा आना चाहिए, ताकि आप ऊपर के 5-10 हजार बच्चों में आ जाओ, यस क्योंकि यस, वो ये बच्चे काम कर पाते हैं। क्या बात नहीं, कही सही है बात मैंने। है। एक बार इसका इस लड़के का जो एटीट्यूड है रेहान का, जी खासकर बायो, और इसके पापा ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि 50% बायो है, फोन पे से बायो ही पूछते थे, और ये भी बायो काफी खूब पढ़ा। तो इसके केस में रेहान के केस में हो ये रहा है कि बायो का पेपर मुश्किल आया और इसको एक्चुअली शायद 25-30 नंबर का एडवांटेज मिल गया उसकी वजह से। एडवांटेज मिल गया, और वो यस कॉन्फिडेंस सर, कैरी करके फिजिक्स केमिस्ट्री में एंटर किया सर। इट यस वाज सर, ये रीजनेबल और बहुत सब। सर ये बहुत कॉन्फिडेंट था सर। मैंने 1 घंटे उसमें लगाए थे, तो वहाँ पेनिंग ऐसे बन रहा था कि मैं तो हमेशा बबल फिल करके भी 50 मिनट में कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करने में 1 घंटे लग गए, 1 घंटे 5 मिनट लग गए। तो अभी मैं वहाँ ये सोचा कि कुछ नहीं तो 330 स्कोर कर जाऊंगा इसमें। बाकी क्वेश्चन छूट भी जाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो भी मैं कुछ नहीं तो सिक्स कर लेता हूँ। 610 620 तक कर जाऊंगा सर। तो क्या ये बात, वहाँ बचाया रखा कॉन्फिडेंस सर, ये बात। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो रेहान, आप मास्टर क्लास पढ़ते हुए जो नोट्स वगैरह लेते थे, एनसीईआरटी पे जो मार्क करते थे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेहनत करना। उसकी फोटोग्राफ्स भेज देना, उसका पीडीएफ बना के हम बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। शर्मा सर, मैं तो कह रहा हूँ इस बच्चे का पीडीएफ, ही इज सच अ बिग इंस्पिरेशन, मास्टर क्लास के अंदर वो वाला पीडीएफ डाल देते हैं कि ये देखो, 65 से 340 पॉसिबल है यदि आप मेहनत करोगे। ये उस बच्चे का पीडीएफ। है। एक बार बेटे दिखाओ अपना वीडियो, वो दिखाओ, एक पेज दिखाओ कैमरा के सामने। ये जो सर है ना ये बच्चों को, शॉर्ट आप नोट्स, कितने बच्चों को, ये देखो देखो सर बेटे, ये ये है शॉर्ट ना। नोट्स हैं जो एक हाँ सेकेंड जो रुकिए इसलिए सर, मैं पूरे इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। एक सेकेंड में फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, रुकिए। हाँ, दिखाओ। सर एक्चुअल में सर ये जो पेज है सर, ये कभी कभी एक एक पेज में सर एक एक चैप्टर आ जाता था। इसमें अरे माइंड वाह, मैप टाइप का था और फैक्चुअल चीज था। तो ये अगर याद हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि सर 70% चैप्टर तो तैयारी है ऑल टाइम। रेहान, एक सेकेंड रुक जाओ। बिल्कुल प्रिसाइसली बताओ, कोई चैप्टर ले लो और उसमें अपने सामने खोल के बताओ कि आपने क्या क्या चीज लिखी है, ऊपर से नीचे तक हम शांति से सुन रहे हैं। एक कोई चैप्टर पकड़ लो और ऊपर से नीचे तक पढ़ के बताओ। सर ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है सर, ये चैप्टर है ठीक है, सर। पढ़ के बताओ सर क्या क्या इसमें लिखा है इस इसके अंदर। सर इसमें लिखा है सर, लेक्टोबैसिलियस पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, विटामिन बी 12 रिच होता है। और उसके बाद सर सेक्रामाइसिस सर्विसेज जो होता है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। फिर जो स्विस चीज जिसे प्रोड्यूस होता है, जो हाँ जो, उसमें प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सरमानी होता है। सर इस तरीके का मैंने रोकेफर्ट चीज क्या बात फंजाई है। होता है, पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। उसके बाद से एस्पेरगस नाइगर है, एस्टोफिबैक्टर एसटी है। मैंने जो सर फैक्चुअल चीजें हैं जो चेंज नहीं की जा सकती, जो एज इट इज याद होनी चाहिए। तो मुझे ये पता होता था सर कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मैच द कॉलम में आ सकती हैं, या फिर ट्रू या फॉल्स में आ सकती हैं। तो ये वाली चीजें जो अगर आपके टिप पे होती है सर, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें सर टाइम बस यही लगता है कि कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती हैं कि जो डाइजेस्टर उसमें सर ऐसा है, उसमें दिया था सर वो जो डाइजेस्टर होता है जो क्लीन करते हैं स्वीक को, उसमें बस ये होता है कि सर आपको बस स्टेप देखने होते हैं कि कौन सा स्टेप किस में जाता है बस। बाकी आपके फैक्चुअल चीजें आपको याद है बहुत पहले से। तो एग्जाम टाइम में सर वो बस आपको पेज ही पलटने होते हैं। तो सर मुझे फैक्चुअल तो याद है टिप पे, और जो उसका जो थ्योरी पार्ट है, जो प्रोसेस है, वही बस देखना होता है। वरना सर वो अगर याद नहीं होता फैक्चुअल चीज, तो इंसान जब शुरू से पढ़ता है लाइन 1 से, तो वहीं अटक जाता है जहाँ याद करने वाली चीजें होती है, उसमें टाइम ले लेता है सर। तो इस बच्चे ने बीच में अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोला सर, मतलब आई एम अमेज्ड बाय हिज क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। इसने ये कहा कि एग्जाम के टाइम पर बस वही पढ़ने की जरूरत है। ये उन यस बच्चों के लिए मैसेज है, ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो अक्सर अपने टीचर के पास पहुंचते हैं एग्जाम से पहले बड़े पैनिक की स्थिति में कि जी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ।
So Yes, good enough is good enough. Perfectionism is a wastage of time. आपके हिसाब से आपने कुछ चीजें निकाल के रख लेनी है, एग्जाम के टाइम पर आपने पूरी किताब नहीं खोलनी, पैनिक क्रिएट होगा। ये वो बच्चा बता रहा है कि आपने ऐसे अपने हाथ से लिखी हुई चीज रखनी है, उन्हीं को आपने एक बार एग्जाम के टाइम पे देखना है। दिस इज हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी। सर रेहान इसमें क्या होता है सर, वो आपका लाइन, हाँ सर। बोलिए बोलिए। सर उसमें सर इसी ये नोट्स बनाने में ये होता है कि जो वेस्टेज मतलब जो फालतू के वर्ड्स होते हैं, इन, एज, एफ, द, वो सर निकल जाते हैं, जो फिल्टर्ड करके जो क्रीम पार्ट होता है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। 90% क्वेश्चन इसी से फ्रेम हो सकते हैं। तो कोई चैप्टर छोड़ के जाने में और 90% तक, मैं तो नहीं कहूंगा सर कि 100% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, लेकिन ये है कि सर इसी ये पढ़ने से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई क्या बात, चैप्टर छोड़कर जाने में और 90% कवर करके जाने में सर बहुत सा डिफरेंस आ जाता है सर। तो सारा छोड़ने ही से अच्छा होता है सर 90% तो करीब करीब सारा है भैया। वही हो गया 100% सर, तो गुड इनफ इज गुड इनफ। हाँ, वही हो यस गया, सर। गुड इनफ इज गुड इनफ। 100% तो मैं नहीं कह सकता सर, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ये तो 100% नहीं होता सर, लेकिन 90% हो जाता है सर। रेहान आपके लिए होमवर्क है, आज ही आप ये फोटो खींच के हमें भेजेंगे। हमारी कोशिश होगी बच्चों को कल ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। तो रेहान जो बता रहे हैं वो ये है, बायो में एक चीज इन्होंने की कि इन्होंने चैप्टर्स को बांट दिया फैक्चुअल और कंसेप्चुअल में। फैक्चुअल को फैक्ट शीट बना के अच्छी तरह एक जगह पे रख लिया। उस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले हमेशा वो फैक्ट शीट क्विकली पढ़ लेते थे, तो रगों में वो उस चीज का आइडिया हो जाता था। उसके बाद पढ़ना। कंसेप्चुअल पोर्शंस के साथ क्या करते थे? सर कंसेप्चुअल पोर्शन ये होता है सर, वो जो मैंने सारी चीजें की थी वो साल भर के लिए नहीं की थी, मैंने वो लास्ट के 1 महीने के लिए मेहनत की थी। लास्ट के 1 महीने में ही जो ग्रेप कर पाएंगे वही जाके वहां पे उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैंने ये सारी जो मेहनत की थी वो लास्ट के 1 महीने के लिए की थी। उसमें ये था कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मेंडल्स में कॉन्सेप्ट है या फिर जेनेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर वो मैं आज पढ़ लेता हूँ तो मेरे साथ ये होता था कि 15-20 दिन तक वो रफली याद होता था सर कि क्रॉस ऐसे होता है ऐसे होता है। लेकिन सर ये फैक्चुअल ऐसा चीज होता था कि 1 हफ्ते बाद कंफ्यूजन हो जाता था। तो कम से कम फैक्चुअल चीजें याद होती हैं, तो कंसेप्चुअल चीजें रिटर्न होती हैं, 15-20 दिन तक रिटर्न रहती हैं कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो लास्ट में सर ये बहुत हेल्प करता है। शुरू में नहीं लगेगा सर आपको बहुत हेल्पफुल है, लेकिन लास्ट में जब बहुत सारा बर्डन हो जाएगा 100 चैप्टर्स का, 1 महीने में करने होंगे, एक दिन में 3-3 चैप्टर, तो आप बायो से रिलीफ ले सकते हैं इससे। बाकी चैप्टर्स बाकी टॉपिक को अलग अलग तरीके से करने होते हैं, लेकिन बायोलॉजी को इस तरीके से आप ऐसे हेडेक हटा सकते हैं कि बायो का कोई हेडेक नहीं है, बायो में मैं अच्छा कर जाऊंगा। बाकी चीजें आप बाकी जो टाइम देना है वो बाकी सब्जेक्ट को देना है। तो इस तरीके से मैंने किया था सर। तो रेहान भाई ये बताइए, शर्मा सर, आपका जब सिलेक्शन हुआ, मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तब तक हम शर्मा जी के बेटे और गुप्ता जी के बेटे होते थे, और उसके बाद वो कपिल के पिताजी बन गए। तो आप, आपके अब्बू भी अब रेहान के अब्बू बन गए हैं। यस सर, यस सर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी सर इतना इतना कुछ हो जाएगा सर 9 महीने में। अगर हार्ड वर्क करता है कोई इंसान, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करता है, मुझे ये सब पता होता तो मैं बहुत कुछ चीजें और भी छोड़ दिया होता। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सर, जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, जितने आवर्स पढ़ते हैं उसका टाइमर लगाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तो मैंने ये किया था कि जब मैं उठता था टेबल चेयर से, तो मैं उसका टाइमर लगाता था कि सर ब्रेक पे भी ब्रेक होना चाहिए सर। उस टाइप का मैंने किया था कि ब्रेक लिया है सर तो ब्रेक बढ़ना जाए, तो सर मैंने उसका टाइमर लगाता था कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने हैं ऐसे। ये तो सर मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। पढ़ने का टाइमर ब्रेक नहीं, जो बीच में जो पढ़ने के बीच में जो होता है, ब्रेक पे भी ब्रेक चाहिए। ब्रेक है सर। ब्रेक रेहान, अमेजिंग। वी आर ऑनर्ड, ये हमारा थैंक सौभाग्य है। वी आर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वी मच। आर प्राउड ऑफ यू। आपने आपने न जाने कितने लोगों को आपका ये वाला वीडियो, शर्मा सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने 3 साल पहले एक स्टूडेंट था जिसका बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद उसका एम्स दिल्ली में हुआ था, फरुखाबाद से था। और सर ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने उसके बाद बीएससी के साथ नीट की तैयारी की है, सिर्फ एक उस वीडियो की वजह से। जो रेहान कर रहा है वो ये कह रहा है, जो कुछ हुआ पहली बार में, 175 स्कोर है, मेरा जो भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बस एक फैक्ट है, उसको पीछे रख दो। अब आगे आप क्या करोगे, दैट विल डिटरमाइन व्हाट योर लाइफ इज गोइंग टू बी, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल मैसेज। वो जो कहते हैं ना सर कि चीजें दो बार बनती हैं, पहले दिमाग में और फिर फिजिकल। सही बात पहले यस तो है। दिमाग में बननी चाहिए, है ना। तो जहां अब जब यस आपने कहा दिमाग में 175, इसका मतलब कुछ नहीं है ना।
इसका मतलब Yes, sir, कुछ नहीं। Yeah, just a stupid thought. statistic. हाँ? Let us compartmentalize, come to the present. It is not important what you have lost. What is important is what you are left with. ये Yes, जरूरी sir. नहीं आपने क्या खो दिया, जरूरी है बचा क्या है. Now this is a अच्छा very भाई। very positive thing, very very positive thing. तो मैंने आपसे क्या कहा बेटे, रेहान, आपकी कुछ चीजें तो मैं अब अपने मोटिवेशन में आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए जब इस्तेमाल करूंगा तो ये आपकी कुछ चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा बेटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. और आप याद रखना, आप हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे. बिल्कुल तो ये सही बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा बेटे एक ये जो एक मेंटल ब्लॉक है ना, कि इस Yes, नंबर yes, से sir. शायद वहां नहीं पहुंच सकते. लोग बेटे बहुत डिसिस्ट करते हैं, बहुत लोगों को मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा हतोत्साहित करते हैं. वो अब आप समझ गए आपने क्या बैरियर तोड़ा है. ये वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. और सर मैं ये जो भी वीडियोस देख रहे होंगे वो मतलब जिस प्लेटफॉर्म से अगर देख रहे होंगे, अगर उन्होंने ऑफलाइन या फिर जो भी ज्वाइन कर रखी होगी, उनके लिए ये है कि सर साइड से वो एक बार ट्राई करें मास्टर क्लास बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी के लिए, तो उनके लिए बहुत बूस्ट हो जाएगा. मतलब उनको मैं ऐसे पर्सनली एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सर जो मेरे लिए बून रहा सर, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के मैं किससे पूछता मैं कि सर ये बता दो डाउट, आप वो बता दो डाउट. मेरा रेहान, कहना शर्मा सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा. शर्मा सर और बहुत एक बड़ी टीम इस टाइम पे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी की बुक बनाने में लगी हुई है. ठीक है. हाँ सर. मैं आपको बता सकता हूँ दूर से देख के कि ताजमहल बन रहा है. जब वो बुक बन जाएगी तो उसकी पहली कॉपी हम आपको भेजेंगे. थैंक यू सर, वेरी ऑनर्ड. आप अपना Thank you एड्रेस very भेज much. देना. उसका पहला वर्जन 15 दिन में आ जाएगा. मैं Yes, sir. उसकी पहली कॉपी हम आपको भेजेंगे. वी आर सो प्राउड. किसी ऐसे बच्चे को देना, किसी ऐसे बच्चे को अपनी तरफ से भेंट करना उस किताब को जो आप जैसी मेंटालिटी का. सर वो एक्चुअली मैं सर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ वो देवरिया है, मोर पार्टिकुलर देवरिया है. तो इसमें क्या होता है सर, इतना क्रेज नहीं है इस सब चीजों का, क्योंकि सर पिछले हिस्ट्री देखा जाए तो ऐसा कोई सिलेक्ट हुआ नहीं है इस एरिया से. तो मैं ऐसा फर्स्ट रहूंगा जो आसपास, जब से नीट हुआ है एपीएमटी से बाद से जब से नीट हुआ है, तो मैं ऐसा फर्स्ट हूँ जो आसपास बहुत बढ़िया. से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ. तो इसके बाद से ऐसा होगा कि सर मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, और कॉल पे वो सोचते हैं 5 मिनट में ही बता दो मुझको. तो सर वो मैं कर नहीं पाता हूँ. तो मैं वो पूछते हैं मैं क्या पढ़ लूँ, क्या ले लूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा सच होता नहीं है. मैं उनको बताता हूँ कि मैंने ऑनलाइन किया था, मैंने सर की ये ले रखी थी, तो वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि सर उनका बैकग्राउंड ऐसा है नहीं, इस वजह से. तो मैं सर आप चलो शाबाश 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 शाबाश. सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अरे मजा आ गया. मुझे बोली मजा आ गया आज तो, मतलब जो है मोटिवेटर सी मोटिवेट हो गए है ना. थैंक यू सर. तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग है ना. रेहान, थैंक यू सो मच. गिव आवर हमारे रिगार्ड्स अपने पेरेंट्स को देना. थैंक यू. They must be very proud. Or I hope this video, your story, inspires a lot of people around the country. Thank you, Rehan. Thank you.